हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका आगरा मंडल। आगरा मंडल बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, है ना। वेस्टर्न यूपी में बहुत इम्पॉर्टेंट मंडल है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आज हम बढ़िया से पढ़ेंगे, याद करते हुए चलेंगे। चलो, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आगरा मंडल की लोकेशन क्या है। तो अभी जैसा मैंने अभी बातों बातों में बताया कि ये वेस्टर्न यूपी में आता है। किधर आता है भाई? वेस्टर्न यूपी में। तो ये वाला जो एरिया है आपका, वही क्या है? वही है आपका आगरा मंडल। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 ज़िले दिखाई देते हैं आपको, जो इसके तहत हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको एक ज़िला है आगरा खुद, उसके बाद है फिरोज़ाबाद, चूड़ियों का शहर, उसके बाद है मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, और एक है मैनपुरी, जो कि तम्बाकू नगरी के नाम से जाना जाता है। ताज नगरी, चूड़ी नगरी और भगवान श्री कृष्ण की नगरी, और उसके बाद आपके तम्बाकू नगरी। ये 4 जगह आपको इस पूरे सेगमेंट में बढ़िया से पढ़नी है। चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके एक एक मंडल के अधीन आने वाले ज़िलों की। यहाँ पर सबसे पहले आगरा खुद सामने आया है कि भाई मुझे पहले पढ़ लो और उसके बाद चीज़ों को स्टार्ट करना। तो आगरा की जो लोकेशन दिखाई देती है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब जैसे ही आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये राजस्थान से भी लगता है, ये राजस्थान है, और इधर आपका एमपी से भी लगता है। तो आगरा 2 राज्यों की सीमाओं पर दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको बढ़िया से जान लेनी चाहिए। अब इसकी स्थिति आपको कहाँ पे दिखाई देती है? यमुना जी के किनारे ये बसा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रिवर यहाँ पर बहती है, तो यमुना रिवर यहाँ से बहती है। दूसरा, इसका जो मुख्यालय है वो खुद आगरा है और इसका मंडल भी आगरा ही है। अभी एक नाम बताया था मैंने कि जो इसका दूसरा नाम है और बहुत फेमस भी है, वो कौन सा है भाई? ताज नगरी। उसके साथ साथ इसे हम लोग पेठा नगरी भी कहते हैं। आपने कई बार पेठा खाया भी होगा, है ना, आगरे का पेठा। तो ये भी इसका एक दूसरा नाम है। तो इन नामों से भी आगरा जाना जाता है। ताज नगरी इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है। अब बात करते हैं कि आगरा कब बसाया गया, कब बनाया गया। तो 1504 का एक साल था जिस टाइम लोधी डायनेस्टी यहाँ पे दिखाई देती है, और दिल्ली सल्तनत के तहत लोधी डायनेस्टी का एक राजा हुआ जिसे हम सुल्तान कहते थे। तो उसी ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। तो आपको साल याद रखनी है 1504, और सुल्तान का नाम याद रखना है सिकंदर लोधी। अब यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मथुरा इसी के पास पड़ता है, थोड़ा सा दूरी है, 40 किलोमीटर के अप्रोक्स दिखाई देता है। तो यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाएगी भाई? ब्रज भाषा यहाँ पे बोली जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक एक करके जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ईस्ट में इसके कौन दिखाई देता है? फिरोज़ाबाद दिखाई देता है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो एक आपको स्टेट दिखेगा, और वो कौन सा है भाई? वो है आपका राजस्थान। तो ये पहला स्टेट हो जाता है जो कि आपके बॉर्डर पे दिखाई देगा। दूसरा, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपको सीधे सीधे 3 ज़िले दिखाई देंगे, मथुरा, हाथरस, एटा। ये 3 ज़िले दिखाई देते हैं। और साउथ की बात करें तो साउथ में आपको सीधे सीधे राजस्थान तो टच होता ही है, एक और राज्य टच होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक झील बहुत फेमस है और उस झील का नाम है कीठम झील। ये बहुत बार पेपर में आती है, तो इसका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कीठम झील आपसे पूछेगा कि ये कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा आगरा में है। यमुना नदी का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी सिस्टम क्या है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको चमड़ा उद्योग दिखाई देगा, यहाँ पे आपको लोहे के बाट बहुत बनते हुए दिखाई देंगे, यहाँ आपको गलीचा निर्माण भी होते हुए दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की फेमस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ का चमड़ा उद्योग, ये यहाँ पे काफ़ी फेमस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक एरिया आता है इसी
मंडल में, और वहाँ पे जो जलेसर उसका नाम है, वहाँ पे घंटियाँ बहुत फेमस हैं। तो उसी को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। और आगरा के अंदर जो लेदर फुटवियर बनते हैं उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो दो चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, एक है आपका जो लेदर फुटवियर होते हैं वो, और एक है आपका जलेसर की घुंघरू और घंटियाँ। अब घुंघरू जो पैरों में बांध के नृत्य किया जाता है, और जो घंटियाँ हैं वो घंटियाँ क्या हैं, जैसे आपने मंदिरों में देखा ही होगा और पशुओं के गले में देखा होगा, तो वो घंटियाँ हैं। गॉट इट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दो जीआई टैग्स हैं। यहाँ पे अगर वन्यजीव और अभ्यारण्यों की बात करूँ तो यहाँ आपको राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार दिखाई देगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे सूर सरोवर पक्षी विहार दिखाई देगा, जो कि रामसर स्थल भी है। यहाँ पे भालू बचाव केंद्र भी दिखाई देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो सूर सरोवर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि 2 सीटें लोकसभा सीट है, एक आपकी आगरा और एक आपकी फतेहपुर सीकरी, और 9 सीटें यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एरिया है, इस वजह से ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब सेंसस की बात करते हैं, और 2011 की जनगणना है। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपके सामने है, 44,18,797 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से शहरी जनसंख्या आपको याद रखनी है 45.81% है, और ग्रामीण जनसंख्या आपकी 54.19% है। अगर मैं बात करूं टोटल लिटरेसी की, तो जो वहाँ की टोटल लिटरेसी है वो 71.58 दिखाई देती है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1094 दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो डाटा मैं मार्क कर रहा हूँ इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। जो सेक्स रेशियो है वो 869 दिखाई देता है। तो ये वो डाटा है जो पूछा जा सकता है, जो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है गाइस? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे कॉलेजेस बहुत फेमस हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यहाँ की बहुत फेमस है, दयालबाग यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे एक सेंटर भी बनाया गया था, और वो पैराशूट के लिए था। तो नेशनल पैराशूट कॉलेज भी यहीं पे है, जो पैराशूट की ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं वो भी यहीं पे कराते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक संस्थान बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम, वो भी याद रखिएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेलों की बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे उत्सव मेले कौन कौन से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है बटेश्वर पशु मेला। ये इतना ज़्यादा फेमस है कि विश्व में इसका नाम गूंजता है। ठीक है, नाम क्या है? बटेश्वर पशु मेला, और ये ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर है, इसी वजह से ये बहुत फेमस हुआ करता था। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले ये बहुत फेमस था। दूसरा गणगौर मेला, अगेन राजस्थान के टच की वजह से। फिर ताज महोत्सव जो कि बहुत फेमस है, और एक आपको मेला अकबर के टाइम से ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सुलह कुल महोत्सव। ये बहुत फेमस है। आपसे पूछा जाएगा कि सुलह कुल महोत्सव किसने स्टार्ट कराया, तो आंसर होगा अकबर ने। दूसरा, यहाँ पे राम बारात भी बहुत फेमस है। जब रामनवमी की बात आती है वहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। इसका मतलब अभी कुछ दिन बाद ही ये उत्सव मनाया जा रहा होगा। आगे बढ़ें। यहाँ से देखने वाली जो जगह हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि भाई कौन कौन सी जगह यहाँ पे देखने वाली हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट 7 वंडर्स में से एक ताजमहल दिखाई देता है, आगरा किला दिखाई देता है, फतेहपुर सीकरी दिखाई देता है, एतमाद-दौला का मकबरा दिखाई देता है। अब देखो ये जो एतमाद-दौला का मकबरा है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि ये वो बिल्डिंग है जो पूर्णतः सफ़ेद मार्बल से पहली हमारे इंडिया में बनी थी। पूरी बिल्डिंग सफ़ेद मार्बल से है। अगर आपसे आंशिक रूप से सफ़ेद मार्बल का यूज़ पूछे तो आपको याद रखना है हुमायूं टॉम है, और पूर्णतः सफ़ेद मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग पूछे तो एतमाद-दौला का मकबरा है।
दूसरा यहाँ पे जामा मस्जिद बहुत फेमस है, मेहताब बाग बहुत फेमस है, ये आगरा जो फोर्ट है और जो ताजमहल है उसके बीच में पड़ता है, पीछे पड़ता है उसके पीछे वाला हिस्सा। फिर उसके बाद मुमताज़ महल, मरियम मकबरा, स्वामी बाग, ये सारी फेमस जगह हैं। यहीं पर एक जगह आती है रामबाग, राम बाग। अब ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी बाबर ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट जगह हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं विश्व धरोहर स्थल की, अभी तक हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी, है ना, क्योंकि अभी तक आई नहीं थी। अब यहाँ पे यूनेस्को की 3 जगहों को यहीं पर रखा गया है। जैसे सबसे पहले आपका ताजमहल, जिसको 1983 में दर्जा दिया गया था। दूसरा आगरा का किला, ये भी आपको क्या है, ये दोनों प्लेसेस सीधे सीधे 1983 में ही रखी गई थी। और फिर आपको 1986 में फतेहपुर सीकरी को भी रखा गया। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच जो रेस्टोरेंट है वो भी आगरा में ही खोला गया। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। तो ये आपका जो सिग्ना कृषि फार्म हाउस है उसके अंदर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि लीमा की क्षेत्रीय शाखा होगी। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे ज़िले पे चलते हैं जिसका नाम है मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी। ये आपका किससे जुड़ता है भाई? ये आपका जुड़ता है राजस्थान से। इसका बॉर्डर राजस्थान से जुड़ जाता है। जो आपका भरतपुर वाला हिस्सा है वो तो सीधे सीधे मथुरा में घुसा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो मथुरा है, मंडल की बात करें तो आगरा है। अगर इसके नाम उपनाम जो हैं वो देखें तो कृष्ण नगरी हुई, पेड़ा नगरी हुई, पेड़ों की नगरी हुई, पंडों की नगरी हुई, ये सब कुछ इसके उपनाम हैं। गॉट इट? तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं कि भाई इसके बॉर्डर कहाँ कहाँ लगते हैं, तो यहाँ पर ईस्ट में याद रखिएगा हमारा अलीगढ़ और हाथरस लगता है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा लगता है। अगर हम उत्तर की बात करें, नॉर्थ की बात करें तो अलीगढ़ लगता है, हरियाणा लगता है। और दक्षिण की बात करें तो हाथरस और आगरा लगता है। तो ये जो पूरा बॉर्डर है ये तो राजस्थान है और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है? हरियाणा है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ भी 2 स्टेटों की बाउंड्री टच होती है। क्लियर? यहाँ पे कौन सी नदी है भाई? यहाँ पर भी यमुना जी हैं। कौन सी हैं भाई? यमुना जी। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन सी नदी के किनारे बैठे रहते थे? यमुना जी के किनारे बैठे रहते थे। झील कौन कौन सी हैं? जैसे आपको एक झील दिखेगी मानसी गंगा। जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं वहाँ पे एक छोटी सी झील है जिसका नाम क्या है? मानसी गंगा। एक है नोह झील, एक है गोविंद कुंड झील और एक है आपका कोकिला और कुंडताल। अब जो ये नोह झील है ये भी कई बार पूछी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी नाम याद रखिएगा, ये पूछी जा चुकी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें, इसके पूरे सेगमेंट के बारे में बात करें तो रामायण काल में मधुवन, महाभारत काल में सुरसेन की जो राजधानी हुआ करती थी वो यही थी। तो आपको पता ही है कि 16 महाजनपद में एक सुरसेन भी आता है और उसी की ये राजधानी हुआ करती थी। तो राजधानी कौन सी थी भाई? मथुरा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से ब्रह्मलिपि में बहुत सारे शिलालेख भी मिले हैं। क्लियर हुई ये बात? यहाँ पे मथुरा और कनिष्क के बीच में बहुत संबंध भी दिखाई देता है, क्योंकि जो मथुरा उस समय जो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, और आधुनिक नगर जो पेशावर है उसके टाइम पीरियड की भी दिखाई देती है। इसीलिए मथुरा शैली और जो आपकी कुषाण शैली है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी प्रमुख केंद्र माने गए हैं।
यहाँ पे कई प्राचीन मंदिर पाए गए हैं जो कि बौद्ध और जैन धर्म से रिलेट करते हैं। अब सीधे सीधे भगवान कृष्ण का तो पूरा इम्पोर्टेंट सेगमेंट ही यहीं से है। कृष्ण जन्मभूमि हुआ, वृंदावन हुआ, नंदगांव हुआ, गोवर्धन हुआ, ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि आपके मथुरा में दिखाई दे जाएंगे। अगर मैं मुग़ल काल से रिलेट करूं तो औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम है शाही ईदगाह मस्जिद, जो कि जस्ट कृष्ण जन्मभूमि के पीछे दिखाई देती है। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट का कारण रहा है। और ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। इसका नाम था शाही ईदगाह मस्जिद। आगे बढ़ते हैं और ब्रिटिश काल पे आ जाते हैं। तो 1803 में जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने मथुरा पे कब्ज़ा कर लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, अंग्रेज़ों ने किसके काल में पूरे मथुरा पे कैप्चर किया, उसका कब्जा किया? तो आंसर होगा जनरल लेक। और कब किया था? 1803 में। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा वो है मथुरा रिफाइनरी, जिसको हम तेल शोधक कारखाना कहते हैं, IOCL कहते हैं, जिसका निर्माण 1982 में दिखाई दिया। दूसरा, हाथ से जो कागज़ निर्मित उद्योग है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो पहला वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी का कंठीमाला और पोशाक उद्योग यहाँ पे फेमस है, क्योंकि कंठीमाला इन द सेंस कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, तो इसी वजह से जो मालाएं वगैरह होती हैं वो काफ़ी फेमस हैं यहाँ की। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर स्वच्छता संबंधित जो उपकरण हैं वो यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट में आपको ध्यान रखना है। और अगर GI टैग की बात करें तो मथुरा का जो पेड़ा है उसको GI टैग दिया गया है। और दूसरा जो कि आपके UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मथुरा सांझी शिल्प। ये UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। UPSC के साथ साथ आपके UP PCS में भी पूछा गया था, तो ये सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, यहाँ के प्रशासनिक ढांचे को देख लेते हैं। 1 सीट यहाँ पे आपकी लोकसभा की है और 5 सीटें यहाँ पर आपको विधानसभा की दिखाई देंगी। यहाँ के अगर जनसंख्या आंकड़ों पर नज़र डालें तो जो घनत्व है 763 है और यहाँ का जो पॉपुलेशन का टोटल है वो आपका 25,47,184 दिखाई देते हैं। क्लियर है? और जो यहाँ लिंगानुपात है वो 863 दिखाई देता है। यहाँ की साक्षरता 70.40 दिखाई देती है। क्लियर है? शहरी जो जनसंख्या है वो आपको याद रखनी है, जो प्रॉपर दिखाई देती है वो 29.68 और ग्रामीण 70.32, जिसमें से लिटरेसी रेट वगैरह आपके सामने लिखा हुआ है प्रॉपर, उसको याद कर सकते हैं आप लोग। ना भी मन करे तो जो मैंने राउंड किया है वो याद कर लीजिएगा, आपका काम प्रीलिम्स का चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट संस्थानों की बात करें तो सबसे पहला जो संस्थान लिखा हुआ है, कई बार एग्ज़ाम में आया है और इस बार भी आएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जिसको हम CIRG कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। और ये है कहाँ पे? मथुरा के अंदर ही एक जगह पड़ती है मखदूम, वहाँ पे पड़ता है। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1976 में। यहीं पर एक पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान। दूसरा, गौ अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। तीसरा के बाद चौथा, गीता शोध संस्थान भी यहीं पर है। और उसके साथ साथ NCR में शामिल करने हेतु अभी ये प्रस्तावित है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ से ये भी याद रखिएगा, मथुरा में राज्य के 7 स्मार्ट सिटी क्षेत्रों में भी शामिल है मथुरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्सव और मेलों की। यहाँ पे कंस मेला बहुत फेमस है, हरिदास जयंती बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि वृंदावन में मनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेला लगता है गोवर्धन में। गोवर्धन और वृंदावन अलग अलग जगह हैं। तो गोवर्धन में एक बहुत फेमस मेला लगता है जिसका नाम है मुड़िया यूनो मेला। बहुत फेमस है, आप कभी मौका मिले तो जाइएगा, SDM बन जाएं तब जाइएगा। ठीक है, देव छठ बहुत फेमस है।
जन्माष्टमी का मेला तो आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड फेमस है। और यहाँ से एक ध्रुपद मेला भी काफ़ी फेमस दिखाई देता है। क्लियर हुआ ये सब? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे घूमने वाली जगह अगर आप कहें तो जैसे श्री राधा रमन मंदिर हुआ, द्वारिकाधीश मंदिर, यहाँ पर आपका इस्कॉन मंदिर, यहाँ बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, कंकाली देवी मंदिर, ये सारे के सारे आपने सुने हैं और ये आपको पता भी होंगे, याद भी होंगे। तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं कि हमें ये याद नहीं है, आपको सब याद है ये। आगे बढ़ें। यहाँ की भाषा ब्रज भाषा है और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये वो एरिया है जो प्रॉपर इसके आसपास का एरिया भी ब्रज की भाषा ही बोलता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो पूछी जा सकती है वो है तेल शोधक कारखाना और मथुरा रिफाइनरी। एक डाटा और आपको याद रखना है कि यहाँ पे यूपी की सबसे कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा यूपी की यहीं पे होती है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और पढ़ते हैं। तीसरा जिला फिरोज़ाबाद, चूड़ियों का शहर आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपका कौन सा है? ये आपका फिरोज़ाबाद है। बात करते हैं इसके उपनाम की, तो चूड़ी नगरी कहा जाता है, सुहाग नगरी कहा जाता है और अभी तो नाम भी बदल दिया गया है, इसका चंद्र नगर कर दिया गया है। और नाम इसका पहले क्या था? चंद्रवार नगर। अभी फिर से चंद्र नगर के नाम से इसको फेमस करने की कोशिश की जा रही है। तो पहला नाम, दूसरा नाम और ये तीसरा नाम। गॉट इट? ये सारे के सारे नाम इसके दिखाई देते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। आगरा से अलग किया गया था 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी 1989 में इसे अलग किया गया था। दूसरा, एक अकबर के मनसबदार थे जिनका नाम था फिरोज शाह। क्या नाम था उनका? मनसबदार थे अकबर के, तो उनका नाम था फिरोज शाह। उन्होंने 1566 में इसका नाम अपने नाम पर रख दिया गया था। तो पहले इसका नाम चंद्रवार नगर ही था, लेकिन बाद में 1566 में जो मनसबदार फिरोज शाह थे उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम चेंज कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये भी यमुना जी के किनारे है। सीमाओं की बात करते हैं। देखो, ईस्ट में अगर आप देखें, पूरब में यहाँ ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो यहाँ पे इटावा और मैनपुरी दिखेगा। वेस्ट में आपको आगरा दिखेगा, नॉर्थ में आपको एटा दिखेगा, साउथ में आपको आगरा दिखेगा। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इटावा, मैनपुरी, आगरा, एटा, ये सारे के सारे इसके पड़ोसी ज़िले हैं। नदियाँ मैंने अभी बताया, यमुना जी। यहाँ पे एक और नदी दिखाई देती है जिसका नाम है सिरसा। तो सिरसा नदी भी यहीं पे आपको दिखेगी। नहरों की बात करते हैं तो ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर यहाँ पे दिखाई देती है। और यहीं पे एक झील है, छोटा सा ताल है जिसका नाम है राजा का ताल। आगरा से जब आप फिरोज़ाबाद की तरफ जाते हैं तो बीच में पड़ता है, ठीक है। फिर ये क्या नाम है? राजा का ताल। आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कांच उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है और इसी को हम शीशा शिल्पकला के नाम से भी जान लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पे कांच उत्पाद और जीआई टैग में कांच की चूड़ियाँ या कंगन, ये शायद आपको याद करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक इकाइयों की बात करते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 5 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, डाटा करते हैं अब किसका? जनसंख्या का। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है 2498,156 है, जिसमें से शहरी जनसंख्या 33.35 और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या 66.65 है। तो लगभग इक्वल सा ही दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा, टोटल साक्षरता दर 71.92 दिखाई देती है। जनसंख्या घनत्व आपको 1038 लोगों का दिखाई देता है और लिंग अनुपात 875 लोगों का दिखाई देता है। क्लियर हुआ ये बात? यहाँ पे मेलों की बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेला है, यहीं पे एक मंदिर भी पड़ता है महावीर स्वामी जी का, तो वहाँ पे आपको याद रखना है सिरसागंज में, ठीक है। तो वहाँ याद रखिएगा
महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव लगता है और वो जगह कौन सी है? सिरसागंज। यहाँ पर आगे बढ़ें तो तीज महोत्सव बहुत फेमस है, यहाँ पे जैन मेला बहुत फेमस है, सूफी शाह मेला बहुत फेमस है और वैष्णो देवी मेला। अब यहाँ पे एक वैष्णो देवी मंदिर भी बना हुआ है तो उसका मेला भी ये बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, दार्शनिक स्थल। अब देखो एक मंदिर है यहाँ पे, जैन मंदिर, जो कि यहीं के रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। कभी आपका जाना हो फिरोजाबाद तो उसे आप देख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि चंद्रबार इसका नाम था, तो चंद्रबार गेट पड़ता है। कोटला किला, सूफी साहब मज़ार, महावृक्ष शाहजहां, श्री हनुमान मंदिर, माता टीला, वैष्णो देवी, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। एक यहाँ पे शीतला माता मंदिर भी बहुत फेमस है, तो उसको भी लिख लीजिएगा, शीतला माता टेम्पल। गॉट इट? ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। भाषा कौन सी बोली जाती है? ब्रज। आखिरी जो जिला है हमारा वो है मैनपुरी। मैनपुरी, गॉट इट? और ये कहाँ दिख रहा है? ये वाला हिस्सा दिख रहा है। अब मैनपुरी का नाम आपने तम्बाकू के ज़िले के नाम से बहुत बार सुना होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुख्यालय इसका मैनपुरी है और जो मंडल आता है वो आपका आगरा आता है। 1837 में इटावा से अलग होकर बना था, तो मैनपुरी से जब आगे बढ़ते हैं आप कानपुर की साइड में तब इटावा पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में महेशी मयन तपोभूमि, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1526 में बाबर के आक्रमण के बाद मुग़ल शासन स्थापित हो गया था, फिर उसके बाद मराठाओं का हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है 1801 में अवध के नवाब शहादत अली खान ने, जो सेकंड नंबर के थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया को ये सौंप दिया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चौहान वंशीय राजा तेज सिंह जूदेव ने मैनपुरी से ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट राजा हो जाता है। नाम क्या है भाई? राजा तेज सिंह जूदेव। तो ये याद रखिएगा, चौहान वंशीय हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है भौगोलिक विवरण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे काली नदी मिलेगी, इसन नदी मिलेगी और यहाँ आपको नरोला नहर और ऊपरी गंगा नहर दिखाई देती है। अगर मैं झीलों की बात करूँ तो शलीहोद झील और सौंज झील दिखाई देती है। अगर आसपास के ज़िलों की बात करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो यहाँ पर ईस्ट में फर्रुखाबाद और कन्नौज, यहाँ वेस्ट में फिरोज़ाबाद, यहाँ नॉर्थ में एटा और साउथ में आपको इटावा दिखेगा। इटावा से ये अलग हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रशासनिक इकाई पर। तो एक सीट यहाँ पे मैनपुरी की किसकी है भाई? लोकसभा सीट है और 4 सीटें यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं, जैसे मैनपुरी हुआ, भोगांव हुआ, किशनी हुआ, करहल हुआ, ये सारी की सारी यहाँ विधानसभा सीटें हैं। जनसंख्या की बात कर लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 18,68,529 है और लिंग अनुपात जो टोटल दिखाई देता है यहाँ पे 881 है। साक्षरता दर यहाँ 75.99 दिखाई देती है। दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो शहरी जनसंख्या है वो 15.44 और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 84.56 दिखाई देती है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो क्या है? ITI मैनपुरी। बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो एरिया है वो इसी के आसपास लगता है, तो इस वजह से ये बहुत फेमस एरिया हो जाता है, ठीक है। देखो उद्योगों की बात करें तो चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा था, तम्बाकू उद्योग बहुत फेमस है, कपूर उद्योग भी यहाँ फेमस है, टिन के जो कनस्तर बनते हैं वो ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में तारकशी कला और GI टैग भी उसी को मिला हुआ है, तारकशी कला को। तो ये पूछा जाएगा कि तारकशी कला आर्ट कहाँ की है, तो आपको याद रखना है कि ये मैनपुरी की है। अब यहाँ पे ऊर्जा परियोजनाएं भी चल रही हैं, वो है आपके अपर गंगा और जो लोअर गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया मतलब यूपी का, उसके साथ। पर्यटन और धार्मिक स्थलों की बात करें, यहाँ पे लोहिया पार्क, जैसा मैंने अभी बताया समाजवादी पार्टी का काफ़ी गढ़ रहा है, तो लोहिया पार्क,
समान अभ्यारण्य जिसको हम समान पक्षी विहार भी कहते हैं, और ये रामसर आर्द्रभूमि है। यहाँ पे महाराजा तेल सिंह चौहान किला आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट मंदिर पड़ता है शीतला माता मंदिर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेलों की, कि मेले कौन कौन से फेमस हैं यहाँ के। तो देवपुरी मेला सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, और एक मेला है कास मेला, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाषा कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा। और यहाँ का जो लोकगीत है वो सियासी है। कौन सा है भाई? सियासी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सेगमेंट अच्छे से पढ़ा, और उम्मीद है कि आपका जो आगरा है, फिरोज़ाबाद है, मथुरा है, मैनपुरी है, वहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिया होगा। ठीक है, तो अब आगरा मंडल आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग लखनऊ मंडल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसको भी इतने अच्छे से समझ पाएँ। जो पहली बार हमसे जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।